हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे। हमारे 10 लेक्चर का राष्ट्रीय आंदोलन पर हो गए हैं। ये हमारा 11वां लेक्चर है, जिसमें हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ ली। लास्ट सबसे पहले 2 लेक्चर में तो हमने क्या इंट्रो देखा था कि हमको क्या क्या चीज़ें राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़नी है ना, जिसमें हमने राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था ना, उदय के कारण में पढ़ा था ना, प्रथम चरण देखा ना। उसके बाद हमने जो कांग्रेस के पूर्व जो संस्थाएं थी उनकी स्थापना और कौन सी संस्थाओं की स्थापना हुई थी ना, यंग बंग प्रकाशन सभा ना, और भी पूना सार्वजनिक सभा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है ना, ये जो भी संस्थाओं की स्थापना हुई थी ये हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसके प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, कितने सदस्यों ने भाग लिया था और सबसे ज़्यादा कहाँ से भाग लिया था। देन उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने क्रांतिकारियों का प्रथम चरण देखा था कि प्रथम चरण में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो प्रथम चरण में हमने उदारवादी नेताओं के प्रमुख उदारवादी नेता देखे थे, उनकी कार्य प्रणाली देखी थी और उनके कार्य करने का तरीका है ना। इसके बाद हमने दूसरे चरण में क्या देखा था, तो 1905 से लेकर 1918 तक की घटनाएं, जिसमें हमने उग्रवादियों से संबंधित जो क्रांतिकारी घटनाएं, उसमें हमने बंगाल विभाजन देखा था, स्वदेशी आंदोलन देखा था, और उसके बाद हमने बंगाल विभाजन रद्द देखा था कि कब हुआ था, 1911 में हुआ था और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था ना। इसके बाद हमने स्वराज की मांग और सूरत अधिवेशन देखा था कि स्वराज की मांग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखी गई थी ना। इसके बाद सूरत अधिवेशन 1907 को हुआ था, जिसमें धर्म दल और गरम दल का 2 भागों में विभाजन हो गया था। उसके बाद हमने मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा था कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी ना। देन उसके बाद हमने क्या आज हम क्या पढ़ेंगे कि क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण है ना, जिसमें हम प्रमुख केंद्रों के बारे में देखेंगे और विदेशों में क्या क्या क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई, तो उसमें हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना है, जो हमारे 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, 7 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और 11 मार्क्स है ना। साथ ही हम प्री का जो फैक्चुअल डाटा है वो भी हम लेते हुए चलेंगे ना, जो हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ना। तो दोनों चीज़ हम प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के उससे पढ़ेंगे ना। हम मेंस के लिए 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 11 मार्क्स तीनों में हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले आज देखेंगे महाराष्ट्र को पढ़ेंगे। महाराष्ट्र हम कंप्लीट कर लेंगे। देन कल के लेक्चर में हम बंगाल पढ़ेंगे। बंगाल थोड़ा बड़ा है तो हमारे 2 लेक्चर इसी में लग जाएंगे, 2 से 3 लेक्चर। और पंजाब छोटा है तो हम सिर्फ 1 लेक्चर में, चौथा लेक्चर हमारा क्या पंजाब पे होगा है ना। उसके बाद मद्रास में भी कुछ क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई थी और दिल्ली में है ना। तो ये जो 4 या 5 प्रमुख केंद्र है जहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे है ना। जिसमें महाराष्ट्र में हमारे 7 मार्क्स में आ सकता है ना। इसी में जो आपके अलग अलग पॉइंट से क्या 2 मार्क्स में चीज़ें पूछ सकते हैं ना। तो जैसे हम देख सकते हैं कि चापेकर बंधु कौन है ना, तो इन्हीं के बारे में क्या 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो इसके बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। महाराष्ट्र में, जैसे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, तो लोकमान्य तिलक को जाता है ना। लोकमान्य तिलक के जो पत्र है केसरी को, किसको जाता है, लोकमान्य तिलक के केसरी व मराठा 2 पत्र हैं, तो उनको जाता है महाराष्ट्र में। इसके बाद अगर हम देखें कि लोकमान्य तिलक ने 1893 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। कब, 1893 ईस्वी में शिवाजी उत्सव, और 1895 में गणपति उत्सव का आरंभ किया। ये दोनों उत्सव मनाने का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो तिलक के द्वारा। तो ये आपके प्री में पूछ सकते हैं कि शिवाजी उत्सव किसके द्वारा
मनाने का प्रारंभ किया तो तिलक के द्वारा, और कब किया तो 1893 में। इसी प्रकार गणपति उत्सव 1895 ईस्वी में प्रारंभ किया, किसके द्वारा, तिलक के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे महाराष्ट्र के चापेकर बंधु। चापेकर बंधुओं के बारे में 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि चापेकर बंधु कौन है। तो चापेकर बंधु सबसे पहले तो हम लिखेंगे महाराष्ट्र के क्रांतिकारी, जिनका वास्तविक नाम दामोदर व बालकृष्ण है ना। तो ये हमारे 2 चीज़ होंगी। कहाँ के क्रांतिकारी, महाराष्ट्र के, वास्तविक नाम दामोदर और बालकृष्ण ने 1897 में, कब 1897 में पुणे के प्लेइंग कमिश्नरेट तथा लेफ्टिनेंट एम सट की क्या कर दी, हत्या कर दिया। तो हम महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी घटना है ये वही है कि महाराष्ट्र के जो चापेकर बंधु है कौन है, दामोदर और बालकृष्ण ने 1897 में पुणे के प्लेइंग कमिश्नरेट तथा लेफ्टिनेंट एम सट की हत्या कर पहली राजनीतिक हत्या मानी जाती है ना। इसको क्या, पहली राजनीतिक हत्या मानी जाती है। और चापेकर बंधु क्रांतिकारी संस्था कौन से, किससे संबंधित थे, हिंदू धर्म संघ से संबंधित थे। कौन, चापेकर बंधु। तो चापेकर बंधु के बारे में हमने क्या देखा कि प्लेन कमिश्नरेट और लेफ्टिनेंट एम सट की हत्या की, जिसे पहली राजनीतिक हत्या बोलते हैं। और जो चापेकर बंधु कौन सी क्रांतिकारी संस्था से संबंधित है, तो हिंदू धर्म संघ से। और महाराष्ट्र में आर्य बंदर समाज की नींव किसके द्वारा रखी गई, तो तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में रखी है ना। देन हम देखेंगे विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा 1899 में मित्र मेला का गठन किया। इनके द्वारा 1904 में अभिनव भारत का भी गठन किया। हम इसको अभी देखेंगे। तो जो मित्र मेले का गठन किया गया वो किसके द्वारा किया गया, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर, ये उनके भाई थे ना। तो विनायक दामोदर सावरकर व गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा 1899 में मित्र मेले का गठन किया। देन हम देखेंगे कि अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई, कब की गई और ये किसकी तर्ज पर की गई। तो अभिनव भारत ये हमारे प्री में आ सकता है। तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में की गई, किसके द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई। और ये किसकी तर्ज पर की गई, तो मेजनी इटली की मेजनी की तर्ज पर है ना, पर स्थापना की, किसकी, अभिनव भारत के 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे कि जो अनंत करकरे हैं, उनके द्वारा क्या किया गया, नासिक के जो जिला मजिस्ट्रेट है, नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। इसलिए जो अनंत करकरे को है क्या किया था, फांसी की सजा सुनाई गई थी। किस केस में, तो नासिक षड्यंत्र केस में। किसके द्वारा, तो नासिक षड्यंत्र केस। जैसे हमारे प्री में ये पूछ सकते हैं कि नासिक षड्यंत्र केस से संबंधित कौन है, तो अनंत करकरे है ना, जिसके द्वारा किसकी हत्या की थी, तो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की थी। तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही देखा। महाराष्ट्र के जो क्रांतिकारी आंदोलन है, मुख्य रूप से हमने चापेकर बंधु के बारे में देखा। चापेकर बंधु कौन है, दामोदर और बालकृष्ण, जिनके द्वारा 1897 में पुणे के प्लेइंग कमिश्नरेट और लेफ्टिनेंट एम सट की हत्या की, जो कि पहली राजनीतिक हत्या। और जो क्रांतिकारी सभा किससे संबंधित है, हिंदू धर्म संघ। और महाराष्ट्र में इन्होंने आर्य बंदर समाज की नींव तिलक की प्रेरणा से रखी थी। इसके बाद विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 में मित्र मेले का गठन। उसी प्रकार विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत का गठन 1904 में इटली की मेजनी की तर्ज पर की थी। इसके बाद अनंत करकरे के द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी, जिसको नासिक षड्यंत्र केस बोलते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, बंगाल के जो क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई थी, क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो हम बंगाल के बारे में पढ़ेंगे, देन हम पंजाब पढ़ेंगे, फिर मद्रास और दिल्ली के बारे में देखेंगे। तो ये हमारा प्रथम चरण भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जो विदेशों में क्या क्या क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई थी, तो उसमें हम अमेरिका, फ्रांस, जापान के बारे में एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे, जिसमें हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे।